रात के ठीक 2:17 हो चुके थे। राहुल की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। लेकिन खिड़की तो बंद थी, पंखा चल रहा था, फिर भी पसीना रुक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने सांस लेना छोड़ दिया हो। राहुल ने करवट बदली, तभी खिड़की के पास कुछ हिला। वो उठकर बैठ गया। कमरे की लाइट बंद थी, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पर्दे के आर पार आ रही थी। उसी हल्की रोशनी में दीवार पर एक परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन वो परछाई किसी इंसान की तो लग नहीं रही थी। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, सिर झुका हुआ था और हाथ बहुत ज़्यादा लंबे। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। कोई होगा, शायद मेरा भरम है। वो उठकर स्विच की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, परछाई भी एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन राहुल हिला नहीं, पर वो हिली। वो दीवार पर ऐसे खिसकी जैसे जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। राहुल का गला सूख गया। उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, दीवार पर कुछ नहीं, सब सामान्य। उसने राहत की सांस ली और खुद को बेवकूफ़ समझने लगा। थकान है, बस थकान। वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया, लाइट बंद की और उसी पल परछाई फिर लौट आई। इस बार वो और करीब थी। अब वो सिर्फ दीवार पर नहीं, वो छत पर भी फैल रही थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई, शरीर जैसे जड़ गया हो। और तभी परछाई ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, कोई मुंह नहीं था, बस एक गहरा काला खालीपन। एक आवाज़ गूंजी, लेकिन कानों से नहीं, सीधे दिमाग में। तू मुझे देख सकता है, इसलिए अब मैं जा नहीं सकती। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। कौन हो तुम? उसने मुश्किल से पूछा। परछाई हंसी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी सूखी हड्डी की टूटने जैसी आवाज़ थी। मैं काला साया हूँ। जहाँ मुझे देखा जाता है, मैं वहीं बस जाती हूँ। राहुल को याद आया, 3 महीने पहले गांव गया था। शाम के वक्त शमशान के पास से गुजर रहा था। एक बूढ़े आदमी ने रास्ते में मुझे देखा और कहा, बेटा पीछे मत देखना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर भी पीछे देखा। शमशान की दीवार के पास एक अजीब सी काली परछाई थी। उसी पल हवा ठंडी हो गई थी। राहुल समझ गया, वो उसे वहीं से लेकर आया था। मुझे छोड़ दो, राहुल रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, गलती की, साया बोला। देखा, और जो मुझे देख ले वो मेरा घर बन जाता है। धीरे धीरे वो साया फर्श से उठकर बिस्तर की ओर बढ़ा। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी। राहुल की सांसें उखड़ने लगी। अचानक उसे दादी की बात याद आई, अगर कभी डर लगे तो आंखें बंद कर लेना, डर को मत देखना। राहुल ने आंखें कसकर बंद कर ली। मैं तुझे नहीं देख रहा, वो खुद से ही बोला। मैं तुझे नहीं देख रहा। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ मिनट बाद जब मैंने आंखें खोली, कमरा सामान्य था, परछाई गायब थी। सुबह हो चुकी थी। राहुल ने राहत की सांस ली। वो बच गया था, या वो ऐसा सोच रहा था। फिर अगले दिन वो ऑफिस गया, लोगों से मिला, सब सामान्य था। लेकिन शाम को जब वह घर लौटा, उसने देखा दीवार पर उसकी अपनी परछाई कुछ अलग लग रही थी। वो हिल नहीं रही थी। राहुल रुका। उसकी परछाई ने मुस्कुराने जैसी हरकत की, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। और तभी वही आवाज़ फिर से गूंजी, तुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग तुझे देखेंगे। लाइट बंद हुई और अगली सुबह पड़ोसियों ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा। राहुल का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली थी, चेहरे पर डर जमा हुआ था। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई अब भी हिल रही थी।